अच्छा, आपका जो डेप्रिसिएशन एक्सपेंस है वो डेबिट हो जाएगा और उसके अगेंस्ट एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन जो है वो क्रेडिट होगी। अच्छा, अभी ये एक एग्जांपल है। इस एग्जांपल में आपने ये देखना है कि आपने एनुअल डेप्रिसिएशन चार्ज कैसे निकालना है। एनुअल डेप्रिसिएशन चार्ज जो है वो निकालने के लिए सबसे पहले आपने आपके पास जो भी आपकी मशीनरी है उसकी जो फेयर मार्केट वैल्यू है वो प्लस आपका कोई इनिशियल डायरेक्ट कॉस्ट आया उसको आपने ऐड करना है। जैसे कि इस एग्जांपल में जो फेयर वैल्यू है मशीनरी की दैट वाज 80,000 और 2,000 थी इनिशियल डायरेक्ट कॉस्ट, तो टोटल हो गया 82,000। अब इस 82,000 में से आपने माइनस करना है अपना जो रेजिड्यूल वैल्यू है उस एसेट की। इस केस में जो रेजिडुअल वैल्यू है दैट इज़ 8,000। सो 82,000 में से जब आप 8,000 माइनस करेंगे तो द लेफ्ट अमाउंट इज 74,000। अब ये जो 74,000 अमाउंट है ये डेप्रिसिएट होगी फॉर टोटल यूजफुल लाइफ ऑफ द एसेट, जो कि यूजफुल लाइफ ऑफ द एसेट है इस क्वेश्चन के अंदर 5 ईयर्स। सो आप सिंपली क्या करोगे कि ये जो 74,000 है इसको डिवाइड कर दोगे 5 के साथ, तो आपके पास एनुअल डेप्रिसिएशन चार्ज आ जाएगा। इस केस में 74,000 को जब आप 5 से डिवाइड करते हैं तो अमाउंट आएगी 14,800। ये देखिए उन्होंने एक टेबल बनाया है। टेबल के अंदर इनिशियली जो 82,000 का एसेट है उसके अंदर से फर्स्ट ईयर 14,800 माइनस किया गया है जो कि उसका डेप्रिसिएशन चार्ज है, और फर्स्ट ईयर के एंड पे जो कैरिंग अमाउंट है दैट वुड बी 67,200। सेकेंड ईयर सेम आपकी जो 14,800 है उसको माइनस किया जाएगा, तो अब आपकी जो कैरिंग अमाउंट है वो 67,200 में से माइनस जब हम करेंगे 14,800 तो वो हो जाएगी 52,400। इसी तरह से 5 ईयर्स के लिए आप इसी प्रोसेस को रिपीट करेंगे। एट द एंड जो अमाउंट आपके पास रहेगी दैट वुड बी द रेजिड्यूल अमाउंट ओनली, जो कि 8,000 है। अगर किसी एसेट की रेजिड्यूल अमाउंट नहीं है तो फिर उसकी रेजिड्यूल अमाउंट ज़ीरो ही कंसीडर की जाएगी। अगर रेजिड्यूल अमाउंट गिवन है तो आफ्टर डेप्रिसिएशन जो उसकी वैल्यू आनी चाहिए दैट मस्ट बी जो उसकी नेट बुक वैल्यू है आफ्टर डेप्रिसिएशन ऑफ ऑल द ईयर्स, दैट मस्ट बी इक्वल टू द रेजिड्यूल अमाउंट। फाइनेंस लीज ऑब्लिगेशन की जो पेमेंट है मोस्टली वो periodically की जाती है, ईयरली या मंथली की जाती है। जब भी आप फाइनेंस लीज ऑब्लिगेशन की कोई ना कोई पेमेंट करते हो तो आपने ये माइंड में रखना है कि उसके दो पार्ट्स हैं। ठीक है, दो पार्ट्स कौन कौन से हैं वो अभी हम देखते हैं स्लाइड के अंदर। एक तो होता है पार्ट जो कि आप इंटरेस्ट पे कर रहे हो। फॉर एग्जांपल आपने एक एसेट है वो इनिशियली कॉन्ट्रैक्ट के थ्रू 80,000 का आपने लिया, तो वो जो 80,000 है वो उसकी फेयर वैल्यू थी। अब आपने वो जो एसेट है वो फॉर दी 5 ईयर्स लीज करवाया था, तो 5 ईयर्स में आपने वो जो 80,000 है वो पे करना है, लेकिन खाली आपने वो 80,000 टोटल पे नहीं करना, बल्कि उस 80,000 के अगेंस्ट जो इंटरेस्ट चार्ज है वो भी आपने पे करना है, क्योंकि जो आपका लेसर है या जोन सा फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है जिससे आपने मनी बारो किया था उसका मेन मकसद था कि आपको मनी देने का कि वो उस पर इंटरेस्ट अर्न करे, जो कि उसका एक किस्म का प्रॉफिट था। सो इधर आप देखें कि सबसे पहले जो आपकी फेयर वैल्यू होती है अमाउंट बारोड एट द स्टार्ट ऑफ द लीज, उसके अंदर होता है इंटरेस्ट ऐड जो कि आपने हर ईयर देना होता है। अच्छा, जब आप इंटरेस्ट ऐड करते हो तो उसके अंदर से आपने माइनस क्या करते हो अपनी लीज पेमेंट और रेंटल्स। अच्छा, अभी जब आप ये माइनस करते हो लीज पेमेंट्स और रेंटल माइनस करते हो तो इसके अंदर से दो चीज़ें अब आपकी रह जाती हैं। जब आपने एक अमाउंट जो है फॉर एग्जांपल 80,000 का एसेट था वो आपने लीज कर लिया, 5 ईयर्स में उसकी आपने पेमेंट करनी है। उसकी इक्वल पेमेंट में अगर आपने देखा है कि आपने हर साल 25,000 रुपये वापस करना है फॉर एग्जांपल, तो जो 25,000 आप माइनस कर रहे हो उसके अंदर के उसके दो पार्ट्स हैं। एक पार्ट है आपका जो इनिशियल 80,000 आपका प्रिंसिपल अमाउंट बारोड है उसका पोर्शन, और सेकंड है इंटरेस्ट। फॉर एग्जांपल 25,000 मैंने वापस की है फर्स्ट ईयर, तो उस 25,000 में से 20,000 जो था लाइक एग्जांपल वो प्रिंसिपल अमाउंट की पेमेंट गिवन बैक थी,
और जो 5000 था वो था इंटरेस्ट जो कि उस 80,000 बॉरोड अमाउंट पे मैंने दिया। सो नेक्स्ट ईयर जब अब मैं पेमेंट करूँगा दोबारा 25,000 की, तो उस 25,000 में से दोबारा को एक पोर्शन होगा इंटरेस्ट पेड का और एक पोर्शन होगा जिसके अंदर से हम वो जो प्रिंसिपल अमाउंट है वो वापस कर रहे हैं। सो इस तरह से टेबल बनता है। जब हम इसके एग्जांपल्स करेंगे तो आपको इसको फर्दर समझ आ जाएगा। अगर हम ये कैलकुलेट करना चाहते हैं कि हमने जितनी भी टोटल पेमेंट्स की हैं फाइनेंस लीज ऑब्लिगेशन की, उसके अंदर से फाइनेंस चार्ज कितना था, कि आप टोटल इंटरेस्ट कितना पे किया, तो वो कैसे निकालते हैं कि फॉर एग्जांपल 5 इयर्स का फाइनेंस एग्रीमेंट, उस फाइनेंस लीज एग्रीमेंट में हमने जो टोटल पेमेंट्स की हैं वो फॉर एग्जांपल 1 लाख, और आपकी जो इनिशियल रिकग्निशन थी या जो आपने अमाउंट बोरो की थी वो 80,000 थी। तो जो इनिशियल अमाउंट बोरोड है वो माइनस कर देते हैं जो आपने टोटल पेमेंट है उसके अंदर से। जो टोटल पेमेंट थी वो 1 लाख थी, 1 लाख में से अगर मैं 80,000 माइनस कर दूंगा तो 20,000 आ गया। वो जो 20,000 है वो बेसिकली फाइनेंस चार्ज था जो कि मैंने ओवर 5 इयर्स पे की है। ठीक है। सो इस तरह से निकाला जाता है कि आपका जो फाइनेंस चार्ज है वो आपने टोटल कितना पे किया है, तो वो आप एंड के पीरियड पे टोटल अमाउंट उसकी निकाल सकते हैं।